द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 2025 के जो जनवरी अटेम्प्ट के जनवरी सेशन के जो PYQs थे वो सॉल्व करें चैप्टर वाइज। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास और कलीजन का। ठीक है, तो देखते हैं उसमें क्या क्या सवाल आए थे। पहला सवाल तो क्या बोला है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, असर्शन रीजन क्वेश्चन है बच्चों। तो क्या बोला है, VA जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, VB जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, VC जो है वो 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। हमको ये बताना है इफ वी वेट सफिशिएंटली लॉन्ग इनफ फॉर इलास्टिक कलीजन देन व्हाट हैपेंस, ये फाइनल वेलोसिटीज होगी। तो देखो बच्चों, हमको ये पता है कि आइडेंटिकल मास है और इलास्टिक कलीजन हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, एक्सचेंज। तो 5 और 2 आपस में टकराएंगे तो इसकी वेलोसिटी, A की वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड और B की वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, पीछे वाले की ज्यादा थी, आगे वाले की कम थी, तो कलीजन हुआ। अब B की वेलोसिटी 5 हो गई है, A की वेलोसिटी 2 हो गई है, तो ये 5 हो गई है और इसकी 4 है, तो अब फिर से कलीजन होगा। अब जब इनका कलीजन होगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, ये इसको कैच नहीं कर सकता, ये इसको कैच नहीं कर सकता, फर्दर कलीजन होना बंद हो गया। तो VA बराबर 2 होगा, तो यहां पर गलत दिया है बच्चों। VB बराबर 2 होगा, तो ये गलत है बच्चों। VC बराबर 5 होगा, सिर्फ यही चीज सही है, तो ये असर्शन क्या हो गया, गलत। रीजन जो है, इन इलास्टिक कलीजन बिटवीन आइडेंटिकल मासेस ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, तो ये बात ट्रू है। तो A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, ये सब करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट अगला सवाल अपन बनाते हैं। क्या बोला है, एज शोन बिलो अ बॉब ऑफ पेंडुलम हैविंग मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ R is released from 60 degree vertical hits another bob half of its mass। तो इसका मास है, इसका मास आधा है, which rests on a frictionless table in the center assuming elastic collision, the magnitude of velocity of the bob just after the collision will be। तो बच्चों, ये m/2 रेस्ट पे है और इसको ये m मास आके हिट करेगा, तो इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो बच्चों, ये रेस्ट से छोड़ा गया है, तो इतना वर्टिकल डिस्टेंस नीचे आएगा तो अब तक कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, वो वेलोसिटी अपन निकाल सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं, mg। अब ये नीचे कितना है ये देखते हैं, तो ये डिस्टेंस अपने को निकालना पड़ेगा। तो ये पूरा डिस्टेंस जो है, अच्छा वो क्या बोला है, हाँ ये पूरा डिस्टेंस जो है r है, ठीक, ये पूरा डिस्टेंस r है और ये इतना डिस्टेंस कितना होगा, ये r है तो ये होगा r cos 60। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, r माइनस r cos 60। तो mg r 1 माइनस cos 60 ये बराबर आएगा किसके, हाफ mv स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर। यहाँ मास को m ले रहे हैं क्योंकि बड़े वाले की बात हो रही है। ये हो गया 2 से 2 भी कट गया, तो यहाँ से क्या आया, अच्छा 2 से 2 नहीं है, ये v का स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है v स्क्वायर है, तो 2 से 2 नहीं कटेगा, तो ये m से m कट गया। तो ये क्या आएगा, g r cos 60 होता है बच्चों 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2 ही होता है, तो आएगा जी आर बाई टू बराबर GR/2 बराबर हाफ V स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, वेलोसिटी का वैल्यू आ गया √GR, ये आ गया वेलोसिटी। अब वो m/2 से टकराया, अब इन दोनों के बीच में क्या लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये रेस्ट पे रखा था, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी 0 प्लस ये GR से टकराया तो ये होगा m/√GR प्लस, मान के चलो टकराने के बाद ये V1 वेलोसिटी से जाता है और ये जाता है V2 वेलोसिटी से, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m/2 V1 वेलोसिटी से गया और m कितने से गया, V2 वेलोसिटी से गया। ये इक्वेशन आ गया। तो V1 और V2 में एक इक्वेशन है, अपने को एक इक्वेशन और चाहिए, तो उसके लिए कलीजन क्या बोला, इलास्टिक। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो अप्रोच कितने वेलोसिटी से किया, √GR से, और सेपरेट कितने वेलोसिटी से हो रहा है, ये V1 से आगे जा रहा है, ये V2 से उसको पीछा कर रहा है, तो क्या होगा V1 माइनस V2, ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से हमको किसका वैल्यू चाहिए, हमको सिर्फ V1 का वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमको चाहिए ये m/2 कितने मास से जाता है पूछा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी द बॉब A, अच्छा बॉब A का पूछा है, तो हमको V2 चाहिए, तो V2 चाहिए तो V1 का यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बना लेते हैं। तो V1 बराबर क्या होगा, GR प्लस V2, अब उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो, तो क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, m√GR बराबर m/2, V1 की जगह डालेंगे √GR प्लस V2 प्लस mV2, m कट गई तो आएगा GR बराबर √GR/2
प्लस v2/2 प्लस v2, 3v2/2, 2 यहाँ 2 आ गया, ये इधर होगा तो आ गया √GR/3, ये आ गया आपका v2 का वैल्यू। तो वेलोसिटी क्या होगा √GR/3, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो बच्चों कलीजन में याद रखना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लगाना। ठीक है, और अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे दिया तो E बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 250 ग्राम हैविंग लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक, और इसका जो मास है वो 250 ग्राम है, लेंथ 100 सेंटीमीटर है, बैलेंस्ड ऑन शार्प एजेस एट 40 सेंटीमीटर मार्क। ठीक, तो इज बैलेंस्ड ऑन अ शार्प एज एट 40 सेंटीमीटर मार्क। तो यहाँ पर सपोज ये इधर 40 है, तो यहाँ पर इसको बैलेंस किए शार्प एज पे। तो शार्प एज क्या देता है बच्चों, एक रिएक्शन देता है, हमको पता है। और यहाँ 50 सेंटीमीटर पे एक नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, ये भी हमको पता है। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, मास ऑफ 400 ग्राम इज सस्पेंडेड एट 10 सेंटीमीटर मार्क। तो 10 सेंटीमीटर मार्क पे कितना 400 ग्राम सस्पेंडेड है, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे कितना है 400 ग्राम, तो m' क्या है सस्पेंडेड है। टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द रॉड द मास टू बी सस्पेंडेड एट 90 सेंटीमीटर मार्क क्या होगा, तो 10 पे इतना है, 40 पे तो नाइफ एज रखा हुआ है बच्चों, और mg जो है वो सेंटर पे है, तो यहाँ से 50 पे होगा, तो यहाँ से 90 पे सपोज अपन सब्टेंड करें m''g। तो अब अपन क्या करते हैं, किस पॉइंट के अबाउट, इस नाइफ एज के अबाउट टॉर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नाइफ एज के अबाउट नेट टॉर्क क्या आना चाहिए 0। तो सबसे पहले इस mg के कारण टॉर्क क्या होगा m''g, तो होगा m''g, ये टॉर्क क्या होगा क्लॉकवाइज होगा, तो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज हो, नहीं क्लॉक होता है ना, घड़ी ऐसे चलती है, हाँ क्लॉकवाइज होगा। तो m''g इंटू ये 40 है और ये 10 है, तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी 30, तो m''g इंटू 30। अब ये दोनों के कारण काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क लग रही है, तो उसको बैलेंस करेगा कौन, ये वाला टॉर्क, तो इक्वेट कर देते हैं। तो क्या होगा mg इंटू ये जो है 50 पे था, तो ये होगा 10, और ये 90 पे है, तो ये 90 है, और ये जो है 40 पे, तो 90 - 40 ये कितने पे 50 पे, तो क्या होगा m''g इंटू 50। ठीक है, अब 0 0 0 उड़ गया, g वेल प्लेड हो गया। m' की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, कितना सस्पेंड किए थे 400 ग्राम, तो क्या होगा 400 इंटू 3 बराबर 250 प्लस m'' इंटू 5, ये होगा। तो 4 × 1200 होगा, 1200 माइनस 250 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 5, ये आ जाएगा m'' का वैल्यू। तो 250 इसमें माइनस करेंगे तो आएगा 950 बाय 5, 5 1 जा 5, 9 जा 0 जा 190, तो क्या होगा आंसर 190 ग्राम। अगला सवाल नेक्स्ट। तो बच्चों अगला सवाल क्या बोला है, बलून एंड इट्स कंटेंट हैविंग मास m इज मूविंग अप विथ एक्सीलरेशन a। तो भाई एक बलून है और उसके साथ कुछ है भाई, है ना, तो ये ऊपर जा रहे हैं एक्सेलरेशन a से, बुओयंट फोर्स के कारण जा रहे होंगे बच्चों। ठीक है, और क्या, फिर क्या बोला है, द मास दैट मस्ट बी रिलीज्ड फ्रॉम द कंटेंट सो दैट द बलून स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन a। अच्छा, अप विथ एन एक्सेलरेशन 3 है, तो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हैं, इससे कितना मास हटा दें ताकि ये 3a से ऊपर जाए। तो इनिशियल कंडीशन के लिए लिखते हैं बच्चों, सबसे पहले इसमें कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी, तो पहले तो डाउनवर्ड फोर्स लग रही होगी बच्चों एक mg, ठीक, और ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो लग रही होगी बुओयंट फोर्स। तो क्या लिखेंगे, अपवर्ड फोर्स बड़ी है तो F माइनस mg बराबर ma। तो यहाँ से बुओयंट फोर्स का वैल्यू क्या आ गया, ma प्लस mg, ये आ गया। ठीक, अब इससे कुछ मास टपका दिए, सपोज अपन m' मास खाली कर दिए, तो अब ये कंटेंट का जो मास हो गया वो क्या हो गया m माइनस m'। अब बुओयंट फोर्स उतनी ही लगेगी क्योंकि मास टपकाने से सपोज उसके वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये इस क्वेश्चन में लिखना चाहिए था लेकिन लिखा नहीं है। ठीक है, अब F ऊपर लग रहा है और नीचे कितना लग रहा होगा, तो मास कम हो गया तो m माइनस m' लग रहा होगा, और अब ये जा रहा है कितने से 3a से। तो अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अब इक्वेशन लिखेंगे F ऊपर बुओयंट फोर्स, तो F ऊपर ये नीचे माइनस m माइनस m' g, ये नीचे लग रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 3a।
तो क्या होगा m माइनस एम डैश इंटू 3a। ये क्वेश्चन आ गया। अब f के जगह अपन सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि m और a के टर्म्स में हमको सब चीज़ चाहिए m डैश का वैल्यू। तो f का सब्सटीट्यूशन बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ma प्लस एम जी माइनस, ब्रैकेट खोल लेते हैं बच्चों, एम जी प्लस एम डैश जी बराबर 3ma माइनस 3m डैश ए। ठीक है, तो एक एम जी से एक एम जी क्या हो गया, कट गया, और बाकी अब सब चीज़ों को एक साथ कर देते हैं। ए वालों को और जी वालों को इसको मिटा दे रहा हूँ, ए वालों और जी वालों को अब एक साथ लिखते हैं। तो क्या आएगा, पहले एक बार साफ सुथरा इधर लिख लेते हैं, एम ए प्लस एम डैश जी बराबर 3ma माइनस 3m डैश ए। इसको भेजते हैं इधर, तो m डैश जी बराबर आएगा 3ma माइनस ma विच इज 2ma माइनस 3m डैश ए, और अपने को m डैश का वैल्यू चाहिए तो इसको इधर भेजते हैं, तो आ जाएगा m डैश कॉमन आएगा, क्या आएगा, g प्लस 3a बराबर 2ma। तो यहाँ से m डैश का वैल्यू आएगा 2ma बाई जी प्लस 3a, 2ma 3a प्लस जी। तो ये आएगा ऑप्शन ए। ओके बच्चों, अगला सवाल, नेक्स्ट। अगला सवाल हम लोगों को क्या बोला है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन रेक्टेंगुलर प्लेट विद साइड्स ऑफ लेंथ ए एंड बी हुज मास पर यूनिट एरिया सिग्मा। सिग्मा दिया है बच्चों, क्या, सिग्मा 0x बाय ए बी है ना, डेंसिटी दे दिया, मास डेंसिटी। अब हमको निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अब देखो कि जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल में आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग एक्स के अलोंग, तो जो डेंसिटी है वो चेंज होते जा रही है। वाई के अलोंग कोई डेंसिटी तो चेंज हो नहीं रही। तो एक बात याद रखना कि आपका जो है सेंटर ऑफ मास का जो है, जैसे जितना मास ऊपर रहेगा उतना मास नीचे रहेगा, एक्स में चेंज हो रहा है, तो हम लोग को एक्स सेंटर ऑफ मास ही निकालना है। तो बच्चों अगर प्लेन लैमिना रहता है तो हम लोग एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इक्वेशन क्या इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये इस्तेमाल करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस दूर चलते हैं, x डिस्टेंस दूर आगे बढ़ते हैं, और एक पट्टी ले लेते हैं छोटी सी, ये ले लिया अपन पट्टी। ठीक, इस पट्टी का मास क्या बोले अपन, dm है, और इसका पोजीशन क्या है, x है। तो इस dm का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं बच्चों, dm क्या होगा, जो ये पट्टी का एरिया, तो पट्टी का थिकनेस को dx मान लेते हैं, पट्टी की थिकनेस को मान लेते हैं dx, और पट्टी का जो लेंथ है वो कितना होगा, b हो जाएगा। तो dm जो आ जाएगा, एलिमेंटल मास जो होगा वो होगा सिग्मा इंटू जो एरिया अपन इस पट्टी का लिए, सिग्मा इंटू डी है। तो dm की जगह लिखते हैं सिग्मा, सिग्मा कितना लिखेंगे, सिग्मा 0x बाय ए बी इंटू पट्टी का एरिया विच इज dx इंटू बी, ये होगा dm, dm इंटू एक्स ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, नीचे इंटीग्रेशन सिग्मा 0x dxb बाय ए बी, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और 0 से लेके a तक, 0 से लेके a तक। ठीक है, ये b से b कट जाएगा, यहाँ b से b कट जाएगा, है ना। अब अपने को सिर्फ पोजीशन चाहिए, तो क्या होगा, सिग्मा 0 भी काट देते हैं बच्चों, ये नीचे का a काट देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा x dx, तो इसका होगा x स्क्वायर बाय 2, तो आ जाएगा a स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अच्छा x स्क्वायर है, सॉरी ये वाला x और ये वाला x, तो क्या आएगा a क्यूब बाय 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ सिर्फ एक x है तो ये x स्क्वायर बाय 2 आएगा, ये आएगा a स्क्वायर बाय 2, तो हो जाएगा 2a बाय 3। ये आ गया आपका x सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास आएगा 2a बाय 3, तो 2a बाय 3, और b का क्या होगा, आधे पे होगा, क्योंकि b के अलोंग जो है वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो 2a बाय 3 और b बाय 2, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगला सवाल, ठीक, अगला, कंसिडर अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विथ सेंटर लोकेटेड एट ओरिजिन। अ सर्कुलर होल ऑफ 5 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम द डिस्क इन सच अ वे दैट एज ऑफ द होल टचेस द एज ऑफ द डिस्क। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेसिडुअल रिमेनिंग डिस्क फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगा। एकदम सिंपल है, कैविटी वाला क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले माइक चेक करेंगे, माइक तो चल रहा है। अब सपोज अपन क्या करते हैं, एक डिस्क बना लेते हैं, सपोज ये हो गया अपना डिस्क, है ना, और डिस्क का जो डायमेंशन है वो क्या बोला है, डिस्क का बोल दिया है 20 सेंटीमीटर रेडियस है ना, रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। अब क्या बोला है,
इससे अपन क्या करें, सर्कुलर होल काटें जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मतलब डायमीटर 10 हो जाएगा, और दोनों का एज एक दूसरे से टिक रहा है। तो जो होल काटेंगे बच्चों वो कुछ ऐसा काटेंगे कि ये दोनों का एज टिकेगा ऐसा, ठीक। ये आपका टोटल 20 है, और ये यहां से ऐसा काटेंगे 5 इसका रेडियस आएगा, एज को टच कर रहा है, तो ये टोटल 5 और 5 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब हमको पता है बच्चों, हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है सबसे पहला। तो आपको पता है यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो वाई सेंटर ऑफ मास लिखने की जरूरत नहीं, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, इधर से मास गायब हो गया तो जिधर मास है उधर तरफ ये पीछे खिसक जाएगा। तो हम जानते हैं बच्चों, हमको सिर्फ एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है। और डिस्क है, लेमिना प्लेन है, तो हम लोग एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ वो क्या, मास। तो क्या होगा, a1 x1 माइनस जो पार्ट काट दिए a2 x2 बाय a1 माइनस a2, ठीक। तो एरिया, बड़ा एरिया क्या था, पूरे का एरिया, तो क्या लिखते हैं, पाई इंटू 20 का स्क्वायर, ठीक, इंटू उसका पोजीशन। तो हम लोग यहीं से सपोज नाप रहे हैं तो इसको 0 लेते हैं, तो इंटू क्या करेंगे 0, माइनस a2 पाई इंटू 5 का स्क्वायर, इंटू इसका पोजीशन लिखते हैं। तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये टोटल है बच्चों 10 और ये है 5, तो 15 पे है, तो क्या लिखते हैं इंटू 15 बाय a1 माइनस a2, तो क्या होगा 20 स्क्वायर पाई माइनस 5 स्क्वायर पाई। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स सेंटर ऑफ मास, तो क्या आएगा, ये टर्म तो 0 हो गया, 25, तो 25 इंटू 15 इंटू पाई बाय पाई, 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, पाई पाई का हिसाब हो गया बच्चों। तो आया 25 इंटू 15 बाय 375, ठीक है। तो ये अपन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और आंसर लिख देंगे। वैसे सॉल्व डायरेक्ट काट पीट देते हैं। तो 5 5 जा 5, 5 7 जा 5 जा, अब 15 पंचे 75, तो क्या आएगा 1 सेंटीमीटर। तो माइनस आया मतलब पीछे खिसक जाएगा, -1 सेंटीमीटर पीछे आ जाएगा। तो एक्स सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर पीछे खिसक जाएगा एक्स एक्सिस में। अगला सवाल, अच्छा तो सेंटर ऑफ, अच्छा प्लैनेट्स आ गए, तो सेंटर ऑफ मास इतना ही था। अब यहाँ से क्या चालू हो गया, हाँ ग्रेविटेशन चालू हो गया। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास में इतने ही सवाल आए थे, 7 सवाल थे, तो ये हम लोग बना चुके हैं। अब अगला जो है वो अपन ग्रेविटेशन बनाएंगे, और ग्रेविटेशन बनाने के बाद एक केटीजी और सॉलिड का मैकेनिकल प्रॉपर्टी के 2 टॉपिक बच गए, तो 11th का पूरा पोर्शन हो जाएगा। फिर मॉडर्न फिजिक्स और शायद वेव ऑप्टिक्स 2 12th के टॉपिक बचे। इसी के साथ अपना पूरा जेई मेंस PYQ खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, तो वीडियो का लिंक जो है, यानी बाकी जो वीडियोस और पहले बन चुके हैं उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, प्लेलिस्ट, आप उससे जाके वो सब भी चेक कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।